हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग फॉर यू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने रिसेंटली तत्वसॉफ्ट कंपनी में अपना टेक्निकल इंटरव्यू दिया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंटरव्यूअर ने मेरे से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनको कैसे टैकल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूअर पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इस इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें ऐड की। जैसे सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद मैंने अपना एड्रेस बताया, मैं कहाँ रहता हूँ, उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन ऐड की। मैंने इसमें केवल ग्रेजुएशन ऐड की। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना 10th और 12th भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने अपना करंट प्रोजेक्ट बताया, अपने करंट प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी स्टैक बताई, हम कौन से टूल्स यूज करते हैं वो मैंने बताए। उसके बाद मैंने बताया कि मैं फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता हूँ, जिससे जो फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से जनरेट हों। उसके बाद उसने मेरा रोल पूछा कि आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल है। तो मैंने उसको अपना जो रोल था प्रोजेक्ट में वो उसको बताया। मैं फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, और ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह मैं हैंडल करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको एक्सप्लेन की। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि जो लास्ट सेंटेंस था इंट्रोडक्शन में, वहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो, तो हुआ भी ऐसा ही। मैंने बताया था कि मैं स्प्रिंग बूट में काम करना चाहता हूँ, तो उसने स्प्रिंग बूट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसने वो था कि वाई वी यूज स्प्रिंग बूट। तो इसका जवाब मैंने दिया कि स्प्रिंग बूट के जो फ़ायदे हैं वो मैंने बताए। जैसे हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट में, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद हमारे पास टॉमकैट और जेटी एम्बेडेड सर्वर्स आ जाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद उसने पूछा कि जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन होता है वो क्या है। तो इसका मैंने आंसर दे दिया कि ये एक्चुअली में 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। इसमें मैं थोड़ा स्टक हो गया था, मतलब मैंने एट कंपोनेंट बोल दिया था पहले, बट मैंने जल्दी इसको करेक्ट करके कंपोनेंट स्कैन इसको कर दिया। तो दैट इज नो इश्यू। और उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि जेपीए क्या होता है। तो जेपीए मैंने बता दिया, जावा परसिस्टेंट एपीआई होती है, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए डिपेंडेंसी को ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि ये हमको CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं। तो मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के जो फायदे हैं वो मैंने बता दिए। जैसे हम लूज कपलिंग वगैरह, इन फीचर्स को अवेल करने के लिए हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं। और उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी कंटेनर के बारे में भी मैंने थोड़ा मतलब हिंट दे दी कि ये चीज़ भी मेरे को आती हैं। तो उसके बाद उसने आईयूसी कंटेनर वगैरह से मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया कि आईयूसी कंटेनर क्या होता है। आईयूसी कंटेनर एक्चुअली में एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है स्प्रिंग में, जो हमको बीन्स बनाने के काम आती है, बीन्स क्रिएट करने के काम आती है। और एक्चुअली में हम न्यू ऑपरेटर की बजाय आईयूसी कंटेनर को हम ये रोल दे देते हैं कि हमारे लिए आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो। तो ये ऐसे मैंने करके उसका जवाब दे दिया। उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि कंटेनर होते कितने टाइप के हैं। तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा स्टक हो गया कि कंटेनर कितने टाइप के होते हैं, मेरे को नहीं याद आ रहा था। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन कभी सुना नहीं था। तो लेकिन फिर मेरे को एकदम से याद आया कि क्या वो बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्या। एक्चुअली मेरे को ये आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में ये आईयूसी कंटेनर होते हैं, पर मैंने इनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने उनसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि आर यू टॉकिंग अबाउट बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो उन्होंने कहा यस यस यस। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ, ये दो तरह के कंटेनर होते हैं। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में इनहेरिट करता है बीन फैक्ट्री की प्रॉपर्टीज को, तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा यूज करते हैं। जस्ट इसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कंटेनर ईगर और लेजी लोडर होता है। तो इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा कंटेनर इसमें से ईगर और लेजी लोडर होता है। तो मैंने इसके लिए बोल दिया आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट वी प्रेफरेबली यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर दीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। एंड इसके बाद जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मेरे से पूछा कि अब वो जावा पे क्वेश्चंस पूछने लग गए। उन्होंने मेरे से कंफर्म किया कि अब हम जावा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ श्योर। तो अब वो जावा से क्वेश्चन पूछने लग गए। तो जावा में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा मेरे से वो था कि जावा 8 में कौन से फीचर्स न्यू आए हुए थे। तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि एक्चुअली में लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, डेट टाइम एपीआई और ऑप्शनल क्लास, ये ऐसे फीचर्स
थे जो हमको जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए, और इसके अलावा भी कुछ और थे, बट मैंने ये कॉमनली 4 उनको बता दिए उस टाइम पे। और फिर उन्होंने पूछा स्ट्रीम्स क्या होती हैं, तो ये भी मैंने बता दिया कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं एक्चुअली, कि हम कलेक्शंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रीम्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे मतलब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बोल के। एक्चुअली में हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रीम्स में, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल। हालांकि मैं नहीं बोलता, तो भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद वो इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशंस मेरे से जरूर पूछते। तो मैंने ऑलरेडी उनको बता दिया कि 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होने वाला था कि इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है। तो वो भी मैंने बता दिया एक्चुअली, कि इंटरमीडिएट ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं तो एक स्ट्रीम जनरेट होती है, और टर्मिनल ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो इन स्ट्रीम से आउटपुट कलेक्ट करने के काम आते हैं। और एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे फिल्टर और मैप जो हैं वो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं, जबकि फॉर ईच और कलेक्ट ये हमारे टर्मिनल ऑपरेशंस हैं। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा एक प्रोग्राम जिसमें मेरे को स्ट्रीम्स और डेट टाइम की एपीआई दोनों चीज़ें साथ में इम्प्लीमेंट करनी थी। तो वो प्रोग्राम भी सिंपल सा प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ सिनारियो मेरे को दिए थे तो वो मैंने लिख दिया, सिंपल सा प्रोग्राम था। और इसी के साथ साथ जब मैं प्रोग्राम लिख रहा था तो मेरे से वो कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि आप अपनी करंट कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो, और कितने का पैकेज एचआर ने आपको ऑफर किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने मेरे से उस टाइम पे पूछे, बट मेरा जो फोकस था वो प्रोग्राम लिखने पर था, तो मैंने उनके जो जवाब थे वो थोड़ा इधर उधर मेरे से हो गए थे, बट दैट इज फुली ओके। तो एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो चुका है, और मेरा सेकंड राउंड भी हो चुका है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो राउंड 2 की जो वीडियो है वो जल्दी आएगी, उसमें मेरे से क्या टेक्निकल डिस्कशन हुआ, वो भी टेक्निकल राउंड था, तो उसमें मेरे से क्या पूछा गया, मैं जल्दी वो वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।